इस इस्लामी मुआशरे में आज तक किसी को कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, और अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ अपने मतलब के दलाइल ढूंढने के लिए। बरेलवी कुरान खोलते हैं तो ईद मिलादुन नबी को सही साबित करने के लिए, शिया कुरान खोलते हैं तो जुलूस और मातम को सही साबित करने के लिए, तबलीगी जमात वाले कुरान खोलते हैं तो सिर्फ तबलीग के दलाइल ढूंढने के लिए, औरतें कुरान खोलती हैं तो मर्दों को निगाहें नीची करने वाली आयत दिखाने के लिए, और मर्द कुरान खोलते हैं तो औरतों को पर्दा करने वाली आयत दिखाने के लिए। और बहुत सी अवाम तो ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ वजीफे करने के लिए कुरान खोलती है। यानी इन लोगों ने कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना दिया है। अपने मतलब का नंबर निकाला और डायरेक्टरी बंद। उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। हर जुम्मे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं, कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से कैसे बचा जा सकता है, बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। उलमा भी लोगों को नहीं कहते कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो और सुनो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। और यकीन कीजिए कि जब आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक बार सुभान अल्लाह या 100 बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी। अमल करना पड़ता है, अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं। कायद आजम अल्लामा इकबाल और 50 लाख शोहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने। गज़वा उहद में जब सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी, तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात की। जिस पेट में हराम, जबान पे झूठ, कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो, उन दिलों पर हक की बात असर नहीं करती।